स्पिरिचुअल देव ज्ञान कर दो हमारे जीवन से दुख दर्दों का नाश, चिंतामण कर दो कृपा, पूर्ण कर दो सब काज। नमस्ते मित्रों, आज हम बुधवार व्रत कथा, गणपति व्रत कथा पढ़ने जा रहे हैं। इस कथा में बिल्कुल भी आप बीच से ना जाए, वरना गजानन जी आपसे नाराज हो जाएंगे। गजानन की पूजा करने से आपके हर कार्य शुभ शुभ होते हैं। बोलो गणपते नमः। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित माना गया है। गौरीपुत्र भगवान गणेश सभी देवी देवताओं में प्रथम आराध्य माने जाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार हर बार किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। गणेश भक्त बुधवार के दिन भगवान गणेश की विशेष तौर पर आराधना एवं पूजा करते हैं। मान्यता है कि बुधवार के दिन अगर व्रत रखकर भगवान गणेश का विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन सुखमय हो जाता है और घर में धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। घर में रिद्धि एवं सिद्धि की भी वास हो जाती है। यह भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति व्रत शुरू करने के बाद अगले 7 बुधवार तक व्रत रखता है तो जातक के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके घर अन्न के भंडार हो जाते हैं और धन कभी खाली नहीं होता, उसका यश दिन पर दिन बढ़ता जाता है। ये है बुधवार व्रत की विधि। बुधवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उसके बाद स्नान कर साफ कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद एक तांबे के पात्र में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करना चाहिए। मूर्ति स्थापना के पहले पात्र को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद पूजा के स्थान पर पूर्व दिशा में मुख कर बैठ जाए। अगर ऐसा संभव न हो तो उत्तर दिशा की ओर चेहरा कर भगवान गणेश की पूजा शुरू करना चाहिए। सुबह आसन पर बैठे और पूजन के दौरान गणेश जी को फूल धूप दीप चंदन और कपूर चढ़ाए। बप्पा को धूप यानी दुर्वा अर्पित करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा का जब समापन हो रहा हो तो गणेश जी को उनके पसंदीदा मोदक का भोग लगाना चाहिए। आखिर में ओम गण गणपतये नमः का तल्लीनता से 108 बार जाप करना चाहिए। बुधवार को करें ये उपाय। बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाए और इस भोग को गाय को खिलाए। इससे धन संपत्ति में बढ़ोतरी होकर जीवन समृद्ध होती है। कलह कलेश रोकने के लिए दुर्वा की गणेश जी बनाए और उनकी पूजा विधि विधान से करें। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति लगाने से भी नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। मान्यता के अनुसार गणपति जी को मीठा खाना बहुत पसंद है, खासकर मोदक। ऐसे में गणेश जी को मोदक अर्पित करें। आखिर में मन ही मन बप्पा का ध्यान करते हुए 108 बार ओम गय गणपतये नमः का जाप करें। गणेश जी को दुर्वा भी काफी प्रिय मानी गई है। मान्यता के अनुसार दुर्वा घास में अमृत का वास होता है। इसे गणपति अर्पित करना काफी शुभ माना जाता है। बुधवार व्रत कथा। एक समय किसी नगर एक साहूकार था। वह बहुत धनवान था। साहूकार का विवाह नगर की सुंदर और गुणवती लड़की से हुआ था। एक बार वो अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन
ससुराल गया। पत्नी के माता पिता से विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन वो नहीं माना। उसने बहन की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में पत्नी को प्यास लगी। साहूकार उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। पत्नी भी साहूकार को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के पास क्यों बैठे हो? साहूकार की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? साहूकार ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए गया। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। पत्नी को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वाना होगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गया। सारी कहानी सुनाकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। पत्नी भी उन दोनों में से उस अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली साहूकार भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, साहूकार, तूने माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। साहूकार ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को अपनी व्रत किया करूंगा। साहूकार ने प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने साहूकार को इसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर नगर की ओर चल दिए। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्ध देव की अनुकंपा से अपने घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्दी ही उनके जीवन में खुशियां भी खुशियां भर गई। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुष के जीवन में सभी मंगल कामनाएं पूरी होती है। ओम गय गणपतये नमः।